आज मैं आप सबके सामने एक अत्यंत रोचक और उपयोगी विषय साउंड थेरेपी पर अपने विचार साझा करना चाहता हूं। पौराणिक दृष्टिकोण से ध्वनि को ब्रह्मांड की सबसे प्राचीन शक्ति माना गया है। हमारे वेदों में कहा गया है, नाद ब्रह्म अर्थात संपूर्ण सृष्टि का उद्गम नाद यानी ध्वनि से हुआ। मंत्रोच्चारण, वेद पाठ, घंटी, शंखनाद ये सब केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि मानसिक शांति और ऊर्जा के वैज्ञानिक साधन भी हैं। योग में ओम का उच्चारण मन को केंद्रित करने और भीतर की शक्ति को जागृत करने का उपाय बताया गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आधुनिक विज्ञान ने भी स्वीकार किया है कि ध्वनि तरंगे हमारे मस्तिष्क और शरीर पर गहरा प्रभाव डालती है। ब्रेन वेव्स अल्फा, बीटा, डेल्टा और थीटा ध्वनियों के अनुसार बदलती रहती है। उदाहरण के लिए 8-12 हर्ट्ज की अल्फा वेव्स हमें रिलैक्स और एकाग्र बनाती है, जबकि डेल्टा वेव्स गहरी नींद और उपचार प्रक्रिया को प्रोत्साहित करती है। यही कारण है कि आज अस्पतालों और रिसर्च सेंटरों में साउंड थेरेपी का उपयोग तनाव, दर्द, अनिद्रा और यहाँ तक कि मानसिक रोगों के उपचार में किया जा रहा है। दुनिया भर में उपयोग अलग अलग देशों में साउंड थेरेपी के अपने अपने रूप हैं। जापान और चीन में सिंगिंग बाउल्स तथा गोंग मेडिटेशन का प्रयोग किया जाता है। अमेरिका और यूरोप में म्यूजिक थेरेपी को अस्पतालों और स्कूलों में अपनाया गया है। भारत में राग चिकित्सा, मंत्र जप और भजन कीर्तन जैसे स्वरूप आज भी लोगों के जीवन को सकारात्मक बनाते हैं। लाभ: यह थेरेपी मन को शांत करती है, रक्तचाप नियंत्रित करती है, एकाग्रता बढ़ाती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाती है। यह दवा का विकल्प नहीं है, लेकिन दवा के प्रभाव को बढ़ाने वाला एक प्राकृतिक साधन अवश्य है। साथियों, जब ध्वनि का सही ढंग से उपयोग किया जाए तो यह केवल मनोरंजन का साधन नहीं रहती, बल्कि जीवन में संतुलन और स्वास्थ्य प्रदान करने का दिव्य माध्यम बन जाती है। इसलिए आइए हम सब ध्वनि की शक्ति को समझें, इसे अपने दैनिक जीवन में अपनाएं और शरीर, मन, आत्मा को स्वस्थ बनाएं। इसलिए आइए हम सब ध्वनि की शक्ति को समझें, इसे अपने दैनिक जीवन में अपनाएं और शरीर, मन, आत्मा को स्वस्थ बनाएं।